हम लोग हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई का अर्थ सुन रहे हैं। जो मेरे मन में आता है, जो मेरे भाव में आता है, हम वो आपको सुनाते हैं। तो आज जो चौपाई है, आज जो शुरू होगी, या कहिए जहां पर कथा रुकी थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां तक कथा हो गई। ठीक है सत्य, आप याद रखते हैं? हाँ। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट एक ही तरह का थोड़ी होता है। कुछ तो संकट दिखाई पड़ते हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ते। भूत को किसी ने देखा है आज तक? लोग कहते हैं भूत कभी दिखाई नहीं पड़ता। तो भूत न दिखाई पड़ने वाला संकट है। और हमारे हनुमान जी कैसे हैं? जो संकट दिखाई पड़े उसे तो दूर करते हैं, जो संकट नहीं दिखाई पड़े उसे भी दूर करते हैं। कुछ संकट दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और भूत को क्या कहते हैं? हवा है। कहते भैया उनको हवा लग गई, उसे कहते हैं भैया, इसका मतलब लोग समझ जाते हैं यूपी बिहार में और हाल में सुरीनाम में, भैया हवा लग गई उनको कुछ, तो समझ जाते कुछ भूत प्रेत वाला मामला है। और हवा कौन? हवा के पुत्र कौन है? प्रणव पवन कुमार। तो हमारे हनुमान जी हवा में भी रहते हैं। अगर याद करेंगे तो भूत प्रेत नहीं आएगा, क्योंकि हवा के साथ भूत आता है और हमारे हनुमान जी हवा में रहते हैं। इसी चौपाई को लेके कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जब मरनी हो तो नहीं, हनुमान चालीसा मत पढ़िए, रोक देते हैं। देखिए, जो आदमी मरता है वो भूत नहीं बनता। भूत कौन बनते हैं? जिनकी कुछ गति न हो, जिनका लोग पिंडदान न किए हो, बच्चे लोग या परिवार के लोग तर्पण न किए हो, और उनकी कहा जाता है उनकी कुछ कुत्सित वासना हो। कुत्सित मतलब मन में, मरने वाले के मन में कुछ पाप रहा हो, तो वह पाप भोगने के लिए वो भूत बनता है। लेकिन प्रेत नहीं बनता, भूत बनता है। वो इंतजार करता है कि कब उसके परिवार के लोग उसका पिंडदान या कुछ करें, जिससे वह प्रेत के रूप में नर्क और स्वर्ग में अपने कर्म को भोग सके और जन्म पा सके। तो जो मरता है उसको कहते हैं प्रेत। प्रेत का बस इतना ही मतलब है कि उसका अभी पिंडदान नहीं हुआ है और अभी शरीर भी नहीं मिली। अभी वो अपने पिंडदान की प्रतीक्षा में है, उसके पुत्र, उसके भाई, उसके परिवार के लोग पिंडदान करें। जब तक नहीं करेंगे तब तक वो प्रेत रहेगा। जब बरस भर कुछ नहीं होगा तब वो भूत बन जाएगा, तब अपने कर्मों को भूत बन करके भोगेगा। तो इसलिए अब कहते हैं कि भैया मरनी है तो हनुमान चालीसा मत पढ़िए। भूत नहीं आएगा अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन प्रेत आएगा जो आपके परिवार से जो गुजरा है, जिसके शरीर नहीं है, अभी शरीर नहीं है, उसकी शरीर से निकल गया है और दूसरी शरीर नहीं मिला है, उसे प्रेत कहते हैं। ठीक है। और भूत कहते हैं जो शरीर में से निकल गया है लेकिन अपने पाप को भोग रहा है और परिवार ने पिंडदान नहीं किया, तो प्रेत है। तो प्रेत की मुक्ति के लिए तो पिंडदान होता है और भूत की मुक्ति के लिए भी पिंडदान होता है। और बड़ा लोग डर गए हैं। अभी आज भी कोई आए थे सुबह सुबह तो कहे, कहा तर्पण करते हैं, पितृपक्ष है, आपके पिताजी गुजर गए हैं, अब 1.5 वर्ष हो गया, आपको करना चाहिए। तो कहे हम पंडित जी, हम लोग बड़ा डरते हैं, बड़ा डर लगता है। तो मैंने कहा पिताजी जब जिंदा थे तब तो नहीं डर था, तब तो प्यार करते थे, तो मरने के बाद आपको तो सताएंगे नहीं, इसलिए आपको तर्पण करना चाहिए। कहे तर्पण करने से दुख आएगा। हम कहा यही आप गलत सोच लिए हैं। तर्पण करने से दुख नहीं, तर्पण करने से सुख आएगा। तर्पण नहीं करेंगे तो दुख आएगा।
तो कहे अगर मैं किया तब मेरे बच्चे नहीं करेंगे तो। हम कहा आप अपनी जिम्मेदारी ले कि बच्चे की जिम्मेदारी ले। बच्चे जो कमाएंगे वो खाएंगे, आप कमाइए बच्चों को खिलाइए, या और जब आप नहीं रहेंगे तो बच्चे जो कमाएंगे खाएंगे, तब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, उनको भी करना चाहिए। सबको अपने सुख के लिए काम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को दुख होगा, अपने पितृलोकों का तर्पण करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, जिससे वो भूत न बने। और एक पुस्तक है बहुत सुंदर, गीता प्रेस से छपी है, उस पुस्तक का नाम है हनुमत अंक। हनुमत अंक आप खरीद सकते हैं, आप जान सकते हैं। उसमें हनुमान जी की बहुत सारी कथाएं हैं कि कैसे लोगों ने हनुमान जी का नाम लिया और भूत प्रेत भाग गया। बहुत 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 ऐसा बहुत सारे कहानियां और सत्य कहानियां। और बहुत पहले एक मैगजीन, एक तस्वीर छपती थी, अब बंद हो गई, हिंदी में बड़ा नाम था, हम लोग पढ़ते थे, उसका नाम था धर्मयुग, और उसको निकालते थे धर्मवीर भारती करके, बहुत हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। उसमें वो ऐसी कथाएं लिखते थे अपनी तस्वीर में, धर्मयुग में। पहले धर्मयुग निकलता था, दिनमान निकलता था, सरिता, कादम्बिनी, ये तो अभी निकलते हैं। तो बहुत सारी कहानियां उसमें हनुमान जी की हैं कि हनुमान जी का नाम लिया। महावीर जब नाम सुनावे, बहुत सारे मंत्र हैं, कुछ नहीं कहने की जरूरत, बस हनुमान जी का नाम सुना दीजिए, भूत भाग जाएगा। अगर सही में किसी को भूत पकड़ा है तो, अगर किसी को बहाना पकड़ा है तो हाँ, जो सोए हैं उनको आप जगा सकते हैं, और जो सोए का नाटक कर लिए उनको आप नहीं जगा सकते। इधर से उल्टेंगे तो उधर उलट जाएंगे, और जो सोया है खूब एक बार उसका नाम जोर से चिल्लाइए तो जग जाएगा, लेकिन जो नाटक किया है सोने का, आप 10 बार चिल्लाएंगे उन्हें उठे। तो ऐसे अगर असली में भूत है तो भाग जाएगा। अब लोग कहते हैं पंडित जी भूत है, हाँ है, जिस चीज का नाम है वो चीज है, ठीक, जिस चीज का नाम है वो है। अब यह पूरे विश्वास के साथ करना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब विश्वास के साथ कहना, महावीर का नाम सुना दीजिए हनुमान जी का, और भाग जाएंगे भूत प्रेत। उसके बाद कौन सी चौपाई है? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ तक उस दिन सुना रहा था, लेकिन बात इसी पर रुक गई, समय ही खत्म हो गया। तो आज, और उस दिन सुनाया कि मैं एक जगह हनुमान चालीसा करा यहीं उत्तराखंड में, तो एक आर्य समाजी थे, मजाक में कहे हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, कहे पंडित जी अब कल से मैं अपना सिकोफोन बंद कर दूंगा। हम कहे क्यों, ऐसा क्यों करें? कहा आपने सुनाया नासै रोग हरै सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो अब सिकोफोन की क्या जरूरत है, हनुमान जी का तो नाम लेंगे। एकदम एकदम। कितने तरह की दवा है, आयुर्वेदिक है, ठीक है, होम्योपैथी है, और दूसरी क्या कहते हैं जो बहुत ज्यादा चलती है, एलोपैथी। अच्छा, जिंदगी में एक और अनुभव करिए, इसे कहते हैं, हाँ होम्योपैथी है ना, तो हनुमान जी चालीसा की जो पैथी, इसके कहते हैं हनुमान पैथी। हाँ, इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिए, और सब भूत भाग जाएंगे और सब रोग भी भाग जाएंगे, बशर्ते एक बार ट्राई करिए, इसको एक बार करिए ट्राई, इसको ट्राई करिए।
तो ये हनुमान पैथी है, हनुमान चालीसा पैथी है। सब 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 रोग जो है भाग जाएगा। अच्छा, रोग भी दो तरह के होते हैं ना, जैसे संकट दो तरह का, एक तो दिखाई पड़ता है, एक नहीं दिखाई पड़ता है। रोग भी दो तरह का है। एक रोग तो दिखाई पड़ता है, चलो हाथ में दर्द है, पीड़ा है, हम अनुभव करते हैं, हाथ कट गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, हाँ। और बहुत सारे रोग हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, हम उनको रोग भी नहीं मानते। तो दो तरह के रोग हैं, हाँ। तो अब दो तरह, अब जो रोग दिखाई पड़ता है उससे दवा ले सकते हैं, जो रोग नहीं दिखाई पड़ता तो उसकी तो दवा कहाँ मिलेगी। अच्छा, रोगी सब हैं, कोई नहीं कह सकता कि वो रोगी नहीं है, रोगी सब है, हाँ। रामचरितमानस में लिखा कि रोगी सब है। उत्तरकांड में जब उन्होंने प्रश्न किया गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से, तो उसमें मानस रोग है, हाँ? तो मानस रोग कहा कि मानस रोग कछुक में गाये, हहि सबके लख बिरले नि पाए। रोगी सब है, कोई देख लेता है सब रोगी है, कोई देख लेता है और कोई नहीं देख पाता है, बस फर्क इतना है, फर्क इतना है। कोई रोग को देख लेता है, कोई रोग को नहीं देख पाता, लेकिन रोगी तो सभी हैं। तो अब जो रोग देख पाएंगे आप तो दवा लेंगे, और जो रोग नहीं देख पाएंगे तो आप उसकी दवा भी नहीं लेंगे, बड़ी मुश्किल है। तो मानस रोग कछुक में गाये, हई सबके लख बिरले नहीं पाए। छोड़ दो, मैं उसे बदल दूंगा, छोड़ दो, ठीक है, ठीक। तो अब क्या हुआ, कहा रोग जो दिखाई पड़ते हैं तो देख लेते, और जो नहीं दिखाई पड़ते वो कौन से रोग हैं। तो क्या कौन सा कहा जो रोग नहीं दिखाई पड़ता। मोह सकल व्याधि न कर मूला, दिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। सबसे बड़ा रोगों का जो बाप है वो मोह है, लेकिन जब मोह हो जाता तो मोह दिखाई पड़ता है, सबको लगता है मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला। तो मोह दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अब कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने से जो है ये जो मोह का रोग है कैसे खत्म होगा। खत्म होगा, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब न पता चलेगा हनुमान जी ने किसी का मोह नहीं किया, न माता का, न पिता का, न घर का, न दरवाजे का, शादी ब्याह किया नहीं, घर बनाया नहीं। सब अगर मोह का रोग खत्म करना हो तो हनुमान चालीसा आप पढ़िए। अच्छा, रोग कैसे शुरू होता है, आयुर्वेद क्या कहता है। देखिए, लोग कहते हैं रामचरितमानस में अभी बात होनी थी तो कथा है, ठीक है, कथा ही समझ के एक बार पढ़ तो लीजिए तो पता चले रामचरितमानस क्या है। आयुर्वेद का सारा ज्ञान रामचरितमानस में है। कभी ध्यान दिया आप लोग, एकदम आयुर्वेद का पूरा ज्ञान रामचरितमानस में भरा, पूरा भरा। आयुर्वेद क्या कहते हैं, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा ना रामचरितमानस में, नाना पुराण निगमागम सम्मत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जितने शास्त्र है, आयुर्वेद भी एक शास्त्र है, वो भी रामचरितमानस में। आयुर्वेद क्या कहता है, तीन चीज से रोग पैदा होता है। आप लोग आयुर्वेद थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जानते हैं, वात, पित्त और कफ, ये शरीर के रोग है, तीन से पैदा होता है। और यही तीन जो है मन के रोग है। इसमें कौन सा है तीन,
का रोग आ जाए तो समझिए बात रोग हो गया। अगर कफ बढ़ जाए तो समझिए कि लोभ का रोग हो गया। अगर क्रोध बढ़ जाए तो पित्त का रोग हो गया। काम, लोभ और क्रोध, तो वात, कफ और पित्त। जब पित्त बढ़ता है तो आदमी क्रोधी होने लगता है, हर समय गर्म रहता है। और लोभ, कफ कभी खत्म नहीं होता। कफ अगर बढ़ जाए तो हर समय बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो लोभ भी जब बढ़ जाता है ना, तो लोभ कभी कम होता है, बढ़ता है। और बात मतलब बतास, रेमा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पीड़ा, तो कभी यहाँ पीड़ा, तो कभी यहाँ पीड़ा, तो कभी पैर में पीड़ा। और काम, कभी धन की इच्छा, कभी पत्नी की इच्छा, कभी पति की इच्छा, कभी जमीन की इच्छा, कभी एक जगह है उसका काम का। जैसे बात की पीड़ा, बात सब जगह पूरे शरीर में पीड़ा देता है, वैसे जो काम है पता नहीं कहाँ जुड़ जाए, कहाँ पीड़ा देने लगे। और लोभ कफ है ना, अब कफ समझ निकलने लगे, बनने लगा, वो बनता ही जाता है। और अगर सूख जाए कफ तो भी बीमारी। कफ रहे तो बीमारी, न रहे, कफ ज्यादा हो जाए तो बीमारी, और न रहे तो बीमारी। अच्छा, लोभ भी अगर लालच थोड़ा न हो तो हम तो भोजन ही नहीं करेंगे। लोभ न हो, भोजन के लिए कुछ जुटा के नहीं रखेंगे, और जुटाते ही रहेंगे तो खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए कफ भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। कामना होनी चाहिए, भगवान से मिलना है, भगवान का पैर धोना है, भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान को सजाना, काम होना चाहिए। लेकिन भगवान से जुड़ करके लोभ भी होना चाहिए, भगवान को पाना है, भगवान का दर्शन करना ही करना है। लोभ हो लेकिन ईश्वर से जुड़ा हो, क्रोध हो। क्या भगवान ने क्रोध नहीं किया? भगवान ने क्रोध किया ना। अगर भगवान क्रोध न करे तो रावण को कैसे मारते हैं? भयो क्रोधरन रावण मार, तो वो भी जरूरी है, लेकिन अपनी सीमा में। जैसे शरीर में अगर बात बिगड़ जाए, बात जरूरी है, हवा जरूरी है, अगर हवा ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, हम भोजन नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं पचा पाएंगे। लेकिन बैलेंस में हो तो ठीक है। कफ ही अगर खत्म हो जाए तो भी गड़बड़, पित्त अगर खत्म हो जाए तो भोजन ही नहीं पचा पाएंगे, एकदम नहीं। अगर खट्टा तो चाहिए ना। तो सब कुछ, क्रोध भी हो, काम भी हो, लोभ भी हो, लेकिन बैलेंस में हो, भगवान के लिए हो। तो काम, लोभ और क्रोध दिखाई नहीं पड़ता हमारे आपके पास। कभी दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। दिखाई कब पड़ता है? जब खरंस के ऊपर हो जाता है, तब दिखाई पड़ता है। लेकिन है। तो ये सब रोग जो है कौन खत्म करेगा? हमारे हनुमान जी। कोई कामना नहीं, कोई लोभ नहीं, और भगवान का काम हो इसीलिए क्रोध करना, और कुछ कभी नहीं क्रोध करना, कहते रहे। अच्छा, क्रोध होना चाहिए कि क्रोध करना चाहिए? करना चाहिए। क्रोध होना मतलब हर समय आप क्रोध ही में, जरूरत पड़े तो क्रोध करना चाहिए। जनक जी क्रोध में, जनक जी तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन रामायण बहुत ध्यान से पढ़िए तो बड़ा आनंद आएगा। बड़े क्रोधी। अब ज्ञानी आदमी क्रोधी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ज्ञानी आदमी सब में ब्रह्म देखता है। जब इसके मेरे अंदर ब्रह्म है, वही आपके अंदर है, वही आप, अब क्रोध किस पर? निज प्रभु मैं देखहु जगत केहिसन करहु विरोध। किससे विरोध करेंगे आप? जब सब में भगवान दिखाई पड़ा, अब विरोध खत्म हो गया। अच्छा, बड़ी मुश्किल है।
अब सब जगह भगवान दिखाई पड़े तो रोटी खानी पड़े, खाने चलेंगे तो भी भगवान दिखाई पड़ेंगे, तो खाएंगे कैसे? अब तो मामला गड़बड़ हो गया, अब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इतने बड़े ज्ञानी थे, उनको क्रोध कैसे हो गया? इस बात का कभी जवाब दूंगा कि जब सब जगह भगवान है तो रोटी कैसे खाएंगे, कभी आज विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं। बहुत अच्छा अर्थ है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? नृपहि बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। जन मतलब जैसे, जैसे उनको क्रोध आ गया, क्रोध नहीं आया, जैसे 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 कोई क्रोध में आ जाए। एक ड्रामा उन्होंने किया, असली क्रोध नहीं था, एक क्रोध का नाटक, जन नाटक किया उन्होंने। काम भी, लोभ भी, क्रोध भी जन साने, करना पड़े, हो नहीं। बहुत ज्यादा लालच न हो, बहुत ज्यादा लोभ न हो, ज्यादा काम न हो, ज्यादा करना पड़े। हाँ? अच्छा, क्या कहते हैं? कहते भैया गैस ट्रबल है, गैस पेट में, शरीर में गैस बन गई है। गैस तो है ना, लेकिन ट्रबल है, गैस जरूरी है, ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। कहते शुगर हो गया है, शुगर शरीर में है लेकिन ज्यादा हो गया है या कम हो, लेकिन शुगर जरूरी है, इसलिए काम क्रोध लोभ जरूरी है। अच्छा, जब कोई क्रोध करे तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? उल्टा क्रोध करना चाहिए। जनक जी ने बड़ा क्रोध किया और सीता मैया हंसने लगी, देखो बाप जी का क्रोध। हमारे राम जी भी हंसने लगे। तो निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। और सीता मैया को क्या हुआ? सकल लोग सब भूप डेरानी, सब लोग डर गए, बाप रे बाप, जनक जी आज गुस्से में। और सिया ही हरस जनक सकुचाने, सीता मैया हंसने लगी, वाह रे पिताजी, बड़ा अच्छा क्रोध का ड्रामा किया आप। सीता जी, अब बाप गुस्सा जाए तो बेटा तो बाद में डरेगा, बेटियां पहले डर जाती है ना? लेकिन बेटी हंसने लगी, सिय ही हरसी जनक सकुचानी। जनक जी संकोच करिए, सीता मेरी बिटिया हंस रही है, शायद मुझे नाटक अच्छा नहीं आया करने। और गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। राम जी भी बार बार खुश होने लगे, रोआ खड़ा, बारे बारे जनक जी, बढ़िया गुस्सा किया आपने। और रोग कौन कौन सा बताया हमने? रामचरितमानस। इसीलिए रामचरितमानस पढ़ना बहुत बहुत ही अच्छा है। जो कहते हैं कि मैथोलॉजी है, कहिए ठीक कहिए आप, लेकिन बात पढ़ तो लो, पढ़ लो पता चले। और जो मैथोलॉजी नहीं मानते, सच्ची कहानी तो है ही, जैसे हम लोगों को भी खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक रोग है यहाँ पर, उसको कहते हैं टीबीसी। टीबीसी में क्या होता है? आदमी सांस फूलता है ना, आदमी सांस बोल कम पाता है, सांस ज्यादा फूलती है, जहां कुछ बोला, जहां कुछ चला। तुलसीदास जी कहे यह बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग है ना, जल्दी फैलता है, एक दूसरे को लग जाता है। पर दुख देख जरन सोई छई, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटी लाई। पर सुख देख जरन सोच, दूसरे का सुख देख के जो जलन होने लगती है, उसी को कहा गया एक टीबीसी है। अच्छा, दूसरे को देख के लोग, अच्छा किसी का सुख देखेंगे, कोई देखते हैं, बोल तो पाते नहीं जोर से, लेकिन अंदर अंदर जलते हैं, सांस फूलती रहती है। होता ऐसे है ना,
भाई कुछ अब खुलेआम तो कह नहीं पाते कि बड़ा सुखी हो गया, नाश हो जाए, ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर मन में रहता है, बोल नहीं पाते। कहा क्षय रोग में आदमी, टीबीसी में आदमी सांस नहीं ले पाता, बोल नहीं पाता ठीक से, लेकिन अंदर अंदर बीमारी रहती है। ये दूसरे का सुख देख के जो जलते हैं उसको ही कहा गया क्षय रोग है। अच्छा, एक रोग तो दिखाई पड़ता है, टीबीसी दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूसरे का सुख देख के जो जलन होती है वो दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता है। अगर अंदर है भी तो लोग जलते जलते भी कहेंगे सुखी रहो, सुखी रहो, चाहे जलते जलते कहें। देखिए यही आयुर्वेद है संत तुलसीदास जी का। अकुष्ठ दुष्टता मन कुटी लय। कुष्ठ रोग, कोढ़ जब हो जाता है तो क्या होता है? हाथ पैर गलने लगता है, एक एक गल के गिरता है, सड़ के गिरता है। और जो मन की कुटिलता है किसका नुकसान करती है? जो कुटिल होता है उसी का नुकसान करती है, दूसरे का। तो वही है, यही है वो कुटिलता, यही है, यही को कहा गया। ये क्या कहते हैं नीदरलैंड्स में उसको? लेबर। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ रोग जानते हैं? डमरुआ रोग क्या है? नहीं नहीं नहीं, डमरुआ रोग है, डमरू ऐसे ऐसे हिलता है ना, बजता है ना, तो किसी किसी का शरीर हिलने लगती है। हाँ, तो उसे कहते हैं डमरुआ। अब डमरू की तरह सिर हिलने लगा, हाथ हिलने लगा, अब डमरू की तरह जो इसे कहा गया डमरुआ। हाँ, डमरुआ रोग हो या कहा यह अहंकार है। अहंकार आदमी बस हाँ 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 ठीक ठीक, मैं अहंकार हो जाए तो समझिए डमरुआ रोग हो गया। दंभ कपट मद मान नेहरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ। कितना भी दंभी आदमी हो लेकिन कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास कोई दंभ नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूं, कहता है यही ना। अब कपट, कपटी आदमी दिखाता है अच्छा कि अंदर में रहता है, अंदर में रहता है, अंदर। दंभ कपट मद मान निहरुआ। निहरुआ एक रोग है। जब लोग बहुत देर खड़े रहते हैं तो नसें ऐसी मोटी मोटी दिखाई पड़ने लगती है, और फिर उसमें कभी फट जाता है तो उसमें से खून निकलता है। हाँ, और डॉक्टर उसको निकालते हैं। मदमान निहरुआ। और तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। एक बीमारी है कि पेट बड़ा होने लगता है। जलोधर भी कहते हैं हम लोग यहाँ, कहा उसे उदर वृद्धि का रोग कहते हैं। तृष्णा जब किसी को हो जाती है तो कभी रुकती है। तृष्णा मतलब इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा, ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो जैसे उदर वृद्धि का रोग, पेट बढ़ने का रोग, जलोधर रोग हो जाए, वैसे तृष्णा होती है, खत्म नहीं। और तृष्णा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की शास्त्र। एक कहते हैं पुत्रेशना, लोकेशना और धनेशना। धन की इच्छा हो जाए। लोकेशना, बहुत बड़ा नाम हो जाए हमारा, मैं जहां जाऊं तो लोग उठ के खड़े हो जाए और मुझे ही बैठने के लिए कहे, और सब कुछ मैं ही। मेरा पुत्र हो जाए, पुत्र को ज्यादा धन हो जाए, इतना धन कमा के रख दो कि पुत्र को कमाना ही न पड़े, फिर पुत्र के पुत्र हो जाए उनको भी न कमाना पड़े, इतना, इसे कहते हैं पुत्रेशना। और ये कभी पूरी नहीं होती और ये बढ़ती रहती है। अच्छा, दाद लोग जानते हैं, खजुली होती है, ऐसे चिकत्ता बनता है, ऐसे खजुलाते हैं, और खजुलाते समय बड़ा अच्छा बढ़िया लगता है। जिसको हुआ है वो जानते होंगे। और खजुला देंगे, थोड़ी देर बाद जब जलन होती है तब दुख होता है। उसे कहते हैं ममता।
ममता जो है दाद रोग है। किसी से मोह ममता हो जाए और फिर वो झटक के चला जाए, तो जब तक ममता रहेगी खजुलाते रहेंगे अच्छा लगेगा, और जब झटक के चला जाएगा तब पीड़ा होगी। ममता दाद कंडु ईर्षाई, हरस विषाद करह बहुत आई। यह सब जो है दाद की बीमारी है। वो कहा यही विधि सकल जीव जग रोकी, एक दो नहीं सकल जीव, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। अच्छा, अब शरीर का रोग देख लिया और मन का रोग देख लिए। हमारे हनुमान जी क्या है, मन का रोग भी ठीक करते हैं और शरीर का भी रोग ठीक करते हैं। तो नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक संत है, अब नहीं, एक बरस हो गया गुजर गए। वो अपने एक भगत के साथ गए संकट मोचन हनुमान मंदिर दर्शन करने बनारस। वो दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा कि महाराज जरा मैं माला फूल, आप लोग गए ना वहाँ संकट मोचन, तो सामने आप देखेंगे आराम से, आप अच्छे से देखेंगे। तो तुलसीदास जी ने बनाया था, सामने फूल बिकता, और गए फूल लेने, वहां उनको फल्लाम के गिर गए। उनकी कही हुई बात को संत झूठ नहीं बोलेंगे, बड़े प्रसिद्ध संत राजेश्वरानंद जी, उनके जीवन की घटना। उन्होंने कहा अच्छा अब चलिए, अब दर्शन क्या, आप चलते हॉस्पिटल लेके? तो उन्होंने इशारा किया नहीं, मुझे हनुमान जी का दर्शन करा दीजिए। तो वो मंदिर में उनको लेके गए, उठा के कहा अच्छा अब आए तो हनुमान जी का दर्शन कर ले। हनुमान जी का दर्शन कराने गए तो कहा अच्छा आप दर्शन ही कर रहे हैं तो बैठ जाइए। उनको उठाया और दर्शन करा दिया, फिर जमीन पर रख दिया, कहा एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। तो ठीक, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़े तो उनके मन में अच्छा जब एक बार पढ़े तो दो बार और कर देते हैं, तब इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अच्छा। तीसरा हनुमान, उन्होंने बताया कि तीसरा हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उठ के खड़े हो गए वो। और कहे तब से पूरा जीवन उनको कभी फरलाम नहीं हुए। इसलिए नासय रोग हरे सब पीरा, मन का भी और तन का भी, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जपत निरंतर हनुमत बीरा, अब जपत हनुमान जी का ही स्मरण करना है। हनुमान जी का केवल स्मरण। अच्छा, हनुमान जी की पूजा कर लिया तो सब हो गए। अब कहेगा कैसे? हाँ, सब। राम लखन सीता मन बसिया, राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में बसते हैं, और राम जी लखन जी और सिया जी हनुमान जी के मन में बसते हैं। हनुमान जी की पूजा किए तो उनकी पूजा हो गई ना, ठीक है। और साक्षात शंकर भगवान है ही, अब शंकर भगवान की पूजा हो गई ना। चार देवता तो हो गए, और सबसे बड़े देवता कौन? कहा गुरु सबसे बड़े देवता। कहा तब जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। अब हो गई ना, सबकी पूजा हो गई। राम तो जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसके बाद कौन सी चौपाई है? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अच्छा, जितना चौपाई में अर्थ कर पाता हूँ, बहुत अर्थ है। शायद एक चौपाई 2 दिन के लिए कम, 3 दिन के लिए कम हो जाए, लेकिन यहाँ आगे भी चलना है ना। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
सारे संकट से हनुमान जी बचाएंगे जो मन से, कर्म से, वचन से उनकी सेवा करें। अब मन से उनकी सेवा, मन के सेवा उनकी ऐसे अर्थ करिए कि हनुमान जी का मन जिससे मिला है उनकी सेवा करिए, हनुमान जी की सेवा हो जाएगी। हनुमान जी का मन किससे मिला है? राम जी से, तो राम जी की सेवा करिए। अच्छा, और कर्म, हनुमान जी कर्म कैसे करते हैं? राम जी का सेवा का कर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, कर्म में एक बहुत बड़ी, जो संत कहते हैं, बड़ा दोष है कर्म में। कर्म, ज्यादा कर्म करने से अहंकार पैदा हो जाता है। ज्यादा कर्म करने से अहंकार पैदा हो जाता है। हनुमान जी प्रणव पवन कुमार, हवा को किसी ने देखा है? नहीं देखा। लेकिन बिना हवा के हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते ना। अच्छा, भोजन न करिए तो 3-4 दिन, विज्ञान ऐसा कहता है 3 महीना आप बिना भोजन के जी सकते हैं, ठीक है। पानी, बिना 3 दिन पानी पिए भी आप जी सकते हैं। लेकिन हवा, सांस 3 सेकंड के लिए अगर बंद हो जाए तो जीवन खत्म। और रोक करके देख लीजिए, साधना नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा आप नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, अन्न भोजन की कीमत हमें समझ में आती है, ठीक है। पानी की भी, पानी बिकता है तो उसकी भी कीमत समझ में आती है। लेकिन हवा हम सोचते हैं मुफ्त में है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो सबसे ज्यादा फ्री में है। सबसे बेकार क्या है? डायमंड। सबसे महंगा है ना। भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भगवान ने डायमंड को महंगा किया और अन्न को सस्ता किया। लेकिन लोग समझते नहीं, भगवान की कृपा तब भी नहीं समझ में आती। जो सबसे बेकार चीज है वो सबसे ज्यादा महंगी है, और जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है वो एकदम मुफ्त में है, सांस। तो हमारे हनुमान जी बहुत जरूरी है, और उन्हीं की तरह कर्म करना चाहिए। दिखाई मत पड़िए, काम पूरा कर दीजिए, और सबके लिए सुलभ रहिए। सांस लेने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, पानी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भोजन के लिए मेहनत करनी, सांस के लिए, इसीलिए इसको कहा गया प्राण। तो रामचरितमानस में बहुत से प्राण हैं, और सबके महाप्राण माने गए हनुमान जी। मुफ्त में बह रहे, मुफ्त में बह रहे। मन, क्रम, वचन, कर्म। अच्छा, वचन कैसा? हनुमान जी वचन क्या कहते हैं? कथा सुनाते हैं महाराज, और सुनते भी हैं। और जब बोलते हैं तो कथा बोलते हैं, और जब सुनते हैं तो राम कथा। राम कथा सुनना और राम कथा बोलना। तो हनुमान जी की सेवा अगर करनी है तो राम कथा या तो सुनिए या तो राम कथा सुनाइए। लेकिन सुनाने में एक बड़ा प्रॉब्लम है, वहां भी अहंकार आ जाता है। सुनाते सुनाते अहंकार आ जाता है ना कि हाँ, अब तो मैं व्यास गद्दी को बैठता हूँ, बड़ा महाराज। और हमारे हनुमान जी कथा कैसे सुनाते हैं? तरु पल्लव मह रहा लुकाए, पेड़ के पीछे छिप के पत्ते में, और रामचंद्र गुण बरने लागा। बहुत प्रयास किया, बड़ा कोशिश किया सीता मैया ने, तब जाके महाराज प्रकट हुए। अच्छा, कथा कहने वाले 2 बड़े प्रसिद्ध हैं, एक हनुमान जी, दूसरे नारद जी। नारद जी किसको कथा सुनाते हैं? शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को, और विष्णु भाई। श्रोता भी महान महान है उनके। नारद जी गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने कहा, बढ़िया संत आ गए, बढ़िया अभी राम कथा होगी। कहे आइए आइए महाराज, कथा सुनाइए राम जी की।
कहा नहीं नहीं, अब पुरानी कथा मैं नहीं सुनाता, मैं नई कथा सुनाता। लेकिन कथा कभी पुरानी होती है नहीं। अच्छा, गंगा नदी पुरानी होती है कि नहीं होती है? सब दिन नहीं है। जितनी बार आप नहाने जाएंगे नए पानी में नहाएंगे, पुराने पानी में तो नहीं नहाएंगे ना। तो इसे कथा भी गंगा है, जितनी बार जाएंगे आपको नया ही मिलेगा, पुराना तो मिलेगा नहीं। जैसे आप डुबकी लगाए पानी गया, तो जैसे कथा सुने वो भाव गया, दूसरा भाव आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो शंकर भगवान बड़े चक्कर पड़ गए, कहा कथा तो पुरानी होने लगी। महाराज कह रहे अब पुरानी कथा मैं नहीं सुनाता, मैं नई कथा सुनाता। कहे महाराज सुनाइए, अच्छा नई कथा कोई लाए हो तो सुनाइए। तो कहा महाराज शंकर भगवान मैं गया था हिमालय में, बड़ी सुंदर जगह थी और देखा, मेरा ध्यान लग गया और ध्यान इतना बढ़िया लगा क्या बताऊं। आपको तो कामदेव ने तीर मारा, आप जग गए और मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं पड़ी उसकी कि तीर चलाए। वो आके मेरे पैर पर गिर पड़ा और मेरा पैर पकड़ लिया, बड़ा माफी मांगा, आपको तो जलाना पड़ा, मैं तो वैसा ही उसको हरा दिया। अब शंकर भगवान बड़े चक्कर में पड़े, है ना। तमार चरित शंकर ही सुनाए, सब काम की कथा, कामदेव की कथा सुना गए। शंकर भगवान सुनते रहे, मैं अच्छा ठीक है, अच्छा नई कथा सुन लिया। पहले राम कथा सुनता था, अब काम कथा सुन लिया, नई कथा हो गई। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, बड़ी अच्छा कथा सुनाए, आप मेरे बहुत प्यारे हैं, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, बात मानिएगा। कहा मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा नारद जी कथा अच्छी लगी ना? कहे कथा तो बहुत अच्छी थी, जैसी कथा आपने सुनाया एक ही काम करिएगा और कहीं मत सुनाइएगा। हम बताइए इससे बड़ी बदनामी कथा की क्या हो सकती है? कहा जैसी कथा आपने मुझे सुनाया अब कहीं मत सुनाइएगा। कहा अरे अभी विष्णु भगवान को सुनाना है। कहा उनको तो एकदम मत सुनाइएगा। कहा अच्छा ठीक है मान लेते, नहीं सुनाएंगे। कहा मान लो अगर वही पूछ दे तब? कहा चले हो प्रसंग दुरायो तब हूं, अगर वो पूछ भी देते कथा मत सुनाइएगा आप उनको। तो एक कथा ये भी है। और हनुमान जी कैसी कथा सुनाते? हनुमान जी गए तो पूछ दिया विभीषण ने कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कहा आपको देख के लगता है कि आप कोई भगत वगत है? कहा नहीं भगत नहीं है। अच्छा विभीषण ने कहा मान लेते भगत नहीं है। कहा कैसे जाने? कहा मेरे अंदर में बहुत आपको देख के प्रेम पैदा हो रहा है। कहा नहीं मैं भगत नहीं, देखते नहीं, मैं भिखमंगा ब्राह्मण बन के आया हूं, आप मुझे भगत बना रहे हैं। कहा अच्छा मान लेते भगत नहीं है। कहा तब? कहा कि तुम राम दीन अनुराग। अच्छा मान लेते भगत नहीं है तो आप भगवान है फिर। हनुमान जी अब चुप। कहा मेरा भाग्य खोलने आयो मोहि करन बड़ भागी। तो जब भगवान ही बना दिए तब बोल दिए तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले कथा तब नाम। अब थोड़ा उल्टा है, पहले व्यास जी का नाम फिर कथा होगी ना। कथा के बाद तो नाम वैसा ही हो जाता है, ठीक है। कथा कहिए, नाम तो बाद में हो ही जाएगा। और जब हम उल्टा कर देते हैं हम लोग, पहले नाम कहने लगते हैं तब कथा कहते हैं, तो न तो नाम हो पाता है न कथा कह पाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा देखो एक कथा है और कथा के बाद नाम तो है, तो कथा के बाद नाम। और कैसी कथा कही?
सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। कथा कहते समय भी ख्याल होना चाहिए, कहने वाला भी रोए और सुनने वाला भी रोए। इतने भाव से कथा, जब नहीं कहेंगे तो। और अंत में कहा मेरा क्या पूछते हैं, कहु कवन माया। अब हनुमान जी देखिए कितनी अच्छी कथा कह रहे हैं। कहु कवन माया परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिना। कहा मुझे क्या, मैं कोई बहुत बड़े कुल का थोड़ी हूँ, अरे बंदर हूँ और चंचल सब ही विधिहीन। भाई आप मनुष्य हैं, मनुष्य का मन चंचल होता है किसी का, और किसी का शरीर चंचल होता है, ठीक है। और बंदर का मन भी चंचल होता है और शरीर भी। शाखा मृग कैस बड़ी मनुष्याई, और लोग कहते हैं क्या बंदर की तरह इधर उधर करते रहते हैं। और कहा खराब में कितना हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। काय काम करिए, मेरा नाम मत लीजिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा। कहा क्यों, कहा जो सवेरे सवेरे मेरा नाम बानर कह देता है उसे भोजन नहीं मिलता, इसलिए मेरा नाम मत पूछिए, भगवान का नाम लीजिए। ये है हनुमान जी की कथा। और फिर क्या कहते हैं, असमय अधम सखा सुन। इतना अधम हो कि सवेरे कोई नाम ले ले तो भोजन से भेंट नहीं होती उसकी। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। कहते कहते हनुमान जी रोने लगे कि मैं इतना पापी हूं। तब लोग कहते हैं ना सवेरे उसका मुंह देख लिया तो भोजन नहीं मिलता, उसको सोच लिया तो भोजन नहीं मिला। अच्छा मैं सही बताऊं, जिस दिन सवेरे सवेरे मैं रामकृष्ण परमहंस को याद करता हूँ उस दिन रसमलाई मुझे जरूर मिलती है। जिस दिन सवेरे उठते उनकी याद आएगी, शाम तक रसमलाई आएगी। और जिस दिन याद आ जाता है ना सवेरे सवेरे उठते, तुम समझता हूँ अच्छा रसमलाई को रास्ते में गए। संत है ना, सब भगवान के अवतार हैं। तो हनुमान जी कहते भैया मुझे मेरा सवेरे सवेरे बानर कह दीजिए तो भोजन नहीं। इतना अधम, इतना अधम। तब वचन से भगवान को ही आगे रखना, ये है हनुमान जी की सेवा। हनुमान जी जब जाते हैं तो वचन से भगवान की कथा करते हैं। तो मन से, कर्म से, वचन से राम जी की सेवा करिए, हनुमान जी की सेवा हो जाएगी। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अच्छा, इसके आगे की चौपाई, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब कह सकते भैया
संकट छोटा मोटा होगा, संकट काट देते होंगे। छोटा मोटा नहीं, राम जी के ऊपर राम जी जैसा ही संकट आएगा ना, उनका भी तिनके काज सकल, एक दो काम नहीं, सकल सब काम कर दिया, सब काम कर दिया। अब सब हनुमान जी ने, राम जी ने तो यही कहा था ना, कही बल बिरह बेगी तुम आयो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। इतने सीता जी के पास जाना, कही बल, बल कहना मेरा कि मैं लाऊंगा, मेरे पास हिम्मत है, बिरह मेरा दुख कहना कि मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी हूँ, कही बल बिरह इतना कहना और चले आना, जल्दी से चले आना। अब सब काम गए, लंका जला दिए, गए वन उजाड़ दिए, लंकिनी को घूसा मार दिए, रावण के एक बेटा को पटक के, अक्षय कुमार को पटक के मार दिए। ये सब तो राम जी नहीं किए, कहे थे। तो उनके पास आइडिया आया कहाँ से सब काम। तो मैनाक मिला, मैनाक ने कहा जरा रुकिए, आप थक गए होंगे, जरा बैठ जाइए। कहा राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम जी का काम करना है तो मैं आराम कैसे लूं। तो राम जी का काम इतने नहीं है कि बस माला लेकर के जपते रहो, लंका जलानी पड़े तो जलाना है, अक्षय कुमार को मारना है तो मारना है, रावण को 10 बात सुनाना है तो सुनाना है। ये सब राम जी के काज है। इसका भी बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा अर्थ है। हम आपको अगले दिन सुनाएंगे, क्योंकि शुरू हो जाएंगे फिर शुरू हो जाएंगे, तो आधे पर छोड़ना पड़ेगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर